हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे थे हमारे क्लास 2 NCERT इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड का यूनिट नंबर 1 का पोएम फर्स्ट डे एट स्कूल। और ये है पार्ट 2 वीडियो जिसमें हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। इस पोएम को मैंने बहुत सारे पिक्चर्स के साथ और वर्ड मीनिंग के साथ अच्छे से समझाया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जिसे आप स्क्रीन पॉज करके भी देख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स। आई वंडर इफ द सी इज ब्लू। मैं सोच रहा हूँ समुंदर जो दूर दूर तक हमें नीले रंग का दिखाई देता है, क्या वो सचमुच में नीले रंग का ही है? क्योंकि अगर हम समुंदर के पानी को या फिर हमारे घर में आते हुए नल के पानी को भी हाथ में पकड़ के देखेंगे तो वो तो नीले रंग का नहीं दिखता। द कलर ऑफ द वाटर इज कलरलेस। पानी में रंग तो होता ही नहीं है, तो फिर समुंदर ब्लू क्यों लगता है? आई वंडर, मैं सोच रहा हूँ। रीडिंग इज सो मच फन। Question number 1. What does the child in the poem think about his drawing? इस पोयम में जो चाइल्ड है, बच्चा है, वो अपने ड्राइंग के बारे में क्या थिंक कर रहा है, क्या सोच रहा है? Answer. The child in the poem thinks that if his drawing will be as good as other children or not. इस पोयम में बच्चा ये सोच रहा है कि उसकी ड्राइंग क्लास के बाकी बच्चों की तरह ही सुंदर होगी या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर? इस पोयम में बच्चा अपने टीचर के बारे में क्या सोच रहा है? आंसर. द चाइल्ड थिंक्स दैट हिज टीचर वुड लुक लाइक हिज मदर और ग्रैंड मदर। बच्चा ये सोच रहा है कि उसकी टीचर उसकी मम्मी की तरह दिखेंगी या फिर उसकी दादी माँ की तरह दिखेंगी। Question 3. Do you think the child would like to carry his puppy to school? क्या आप ये सोचते हैं कि बच्चे को अपने पेट पपी को स्कूल में लेके जाना, कैरी करना मतलब अपने स्कूल में गोदी में उठा के लेके जाना पसंद होगा? आंसर. नो, चिल्ड्रन शुड नॉट कैरी देयर पेट्स टू देयर स्कूल। क्योंकि स्कूल में तो हम पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, हमारे बाकी फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए जाते हैं। वहाँ पे हम पेट को लेके जाएंगे तो पेट का ध्यान कौन रखेगा और हमारी पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस आएगी। उसके बाद है आपके टेक्स्ट बुक में है लेट्स टॉक। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट डे एट स्कूल? क्या आप सभी बच्चों को भी अपने स्कूल का पहला दिन याद है? हाउ डिड यू फील? आप सभी को कैसा महसूस हुआ था? देखिए यहाँ पे कुछ फेसेस बने हुए हैं। डिड यू फील एंग्री? क्या आपको गुस्सा आया था? डिड यू फील शाई? क्या आपको थोड़ी शर्म आ रही थी दूसरों से बातें करने में? डिड यू फील हैप्पी? क्या आपको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सारे बच्चों के साथ मिलने में खुशी हो रही थी? या फिर आपको दुख हो रहा था? डिड यू फील सैड? ज़्यादातर बच्चों को हैप्पीनेस फील होती है। दे ऑल फील हैप्पी। उन्हें खुशी होती है नए नए दोस्त बनाने में और नए जगह में जाने में। क्वेश्चन 2. व्हेन यू एंटर्ड योर क्लास What did you like? जब आप अपने क्लास में पहली बार अंदर आए, एंटर हुए, तब कौन सी चीज़ ऐसी थी तो जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई? तो बहुत सारे बच्चों को अपनी टीचर पसंद आती है, अपनी मम्मी की तरह लगती है। बहुत सारे बच्चों को दूसरे बच्चे पसंद आते हैं। बहुत सारे बच्चे क्लास के दीवारों पे टंगे हुए कलरफुल पिक्चर्स एंड चार्ट्स पसंद आते हैं। बहुत सारे बच्चों को स्कूल की बिल्डिंग पसंद आती है। तो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट आंसर्स, सो अकॉर्डिंगली यू कैन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज द फर्स्ट फ्रेंड यू मेड? आप अपने क्लास में एंटर होने के बाद कौन सा वो बच्चा था जिसके साथ आपने पहली बार बात की कि हेलो, व्हाट इज़ योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? उस फ्रेंड का आपको नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड यू एंजॉय डूइंग द मोस्ट? आपको क्लास में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को करने में मज़ा आया, किस चीज़ को करने में आपने एंजॉय किया? तो बहुत सारे बच्चों को गेम्स पीरियड और लंच पीरियड सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगता है क्योंकि गेम्स पीरियड में हम खेल पाते हैं और लंच पीरियड में हम अपने टिफ़िन बॉक्स के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के टिफ़िन बॉक्सेस को भी शेयर करके खाना पसंद करते हैं। सो वी एंजॉय अ लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू हैव अ पेट एट होम?
क्या आपके घर में भी एक पेट, एक पालतू जानवर है who waits for you to come back from school, जो आपका वेट करता है, आपका इंतज़ार करता है कि कब आप कम बैक वापस आएंगे अपने स्कूल से? अगर है तो उसका भी नाम बताइए। नेक्स्ट इज लेट्स एक्ट। ये बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ करनी है। लेट योर पार्टनर प्रिटेंड टू बी द टीचर हु वेलकम्ड यू टू योर क्लास। अपने पापा या मम्मी को बताइए कि वो आपके टीचर की ही तरह आपको क्लास में वेलकम करने की एक्टिंग करे और आप एक बच्चे की तरह एक्टिंग करें और फिर बताइए कि आपको कैसा महसूस हुआ। एक्ट आउट योर फर्स्ट डे एट स्कूल। लुक एट द पिक्चर, व्हाट आर द चिल्ड्रेन डूइंग। यहाँ पे ये दो बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं। एक बच्चा अपने टीचर को देख के बहुत खुश हो रहा है और दूसरा बच्चा टीचर बनने की एक्टिंग कर रहा है और वो भी नए बच्चे को देख के खुश हो रहा है। नेक्स्ट इन योर टेक्स्ट बुक इज अ नर्सरी राइम, जो हमने गुड मैनर्स के बारे में पढ़ा है, सीखा है। एंड दैट इज अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन वी wake up, what should we do? Brush, brush, brush your teeth, brush it every day. Father, mother, brother, sister, brush them every day. This poem you can recite with your parents and your friends. Next in your textbook is let's write. How many words can you make using letter from the word in the picture? Whose picture is this? This is a big animal and its name is hippopotamus. हिप्पोपोटेमस। कितना बड़ा नाम है इस एनिमल का, बिल्कुल इस एनिमल के साइज की तरह। हमें इतने बड़े नाम में से कुछ कुछ लेटर्स पिकअप करने हैं और छोटे छोटे न्यू वर्ड्स बनाने हैं। लाइक वन हैज़ बीन डन फॉर यू, POT पॉट। तो यहाँ से P ले लिया, यहाँ से O ले लिया, यहाँ से T ले लिया, बन गया POT पॉट। लेट अस मेक अ सेकेंड वर्ड, HOP, hop. Let us make one more word, HIM, him. Let us make one more word, PUSH, push. एक और वर्ड बनाते हैं, SOUP, soup. एक और वर्ड ऐसे हो सकता है, SHIP, ship. So similarly we can make more words. तो अगर आपने भी इनके अलावा कुछ और वर्ड्स बना लिए हो तो मुझे भी उसके बारे में बताइए। इन द कमेंट बॉक्स मिलो, यू कैन टाइप योर वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक इज सर्कल व्हाट यू कैरी इन योर स्कूल बैग, व्हाट यू कैन कैरी इन योर स्कूल बैग, एंड नाउ राइट देयर नेम्स ऑफ योर थिंग्स इन द बॉक्स बिलो। तो हम अपने स्कूल बैग में क्या हर चीज़ कैरी कर सकते हैं? पपी कैरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमें स्कूल में सिर्फ वही चीज़ कैरी करनी होती है जो स्कूल में हमें ज़रूरत होती है। जैसे हम स्कूल में लाइन खींचने के लिए, ड्राइंग करने के लिए रूलर को कैरी करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड स्केल और अ रूलर। इसे हम कैरी करते हैं, इसीलिए मैंने सर्कल लगा दिया। हम शार्पनर भी कैरी करते हैं अपने पेंसिल्स को शार्प करने के लिए, तो इसे भी मैंने सर्कल लगा दिया। उसके बाद पेन, हम पेन कैरी नहीं करते क्योंकि हम तो पेंसिल से लिखते हैं, सो वी विल पुट अ क्रॉस मार्क इन द पेन। उसके बाद है इरेज़र। इरेज़र मतलब जिससे हम हमारी पेंसिल की लिखाई अगर थोड़ी सी गलत हो जाए या फिर हमारी ड्राइंग हमें पसंद नहीं आए तो हम अपने इरेज़र से उसे मिटा सकते हैं। देन वी ऑल्सो कैरी वाटर बॉटल, क्योंकि हमें प्यास लगती है। डू वी कैरी स्पेक्टेकल्स, मतलब चश्मे? तो जो बच्चे चश्मा पहनते हैं वो बच्चे अपना चश्मा कैरी करते हैं। सो यू कैन मेक अ सर्कल। वी ऑल्सो कैरी टिफ़िन बॉक्स, यम्मी यम्मी खाना हमारी मम्मी पैक करती है। वी ऑल्सो कैरी पेंसिल्स, हमारी मैडम जो हमें अच्छा सा हैंडराइटिंग में लिखाना सिखाती है, हम वो चीज़ पेंसिल से लिखते हैं। डू वी कैरी पेबल्स, क्या हम छोटे छोटे स्टोन्स कैरी करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, इससे हमारा बैग हैवी हो जाता है और इसका तो स्कूल में कोई ज़रूरत भी नहीं। डू वी कैरी टॉयज़? बिल्कुल भी नहीं, आपको बिल्कुल भी टॉयज़ नहीं कैरी करना चाहिए क्योंकि टॉयज़ गुम हो सकते हैं स्कूल में और हमारा बैग भारी भी हो सकता है। डू वी कैरी बुक्स? येस वी कैरी बुक्स, क्योंकि
हमें बुक्स में से ही तो हमारे नए नए चैप्टर्स और स्टोरीज रीड करने को और समझने में मिलता है। डू वी कैरी आइसक्रीम? नो, वी डोंट कैरी आइसक्रीम। आइसक्रीम तो मेल्ट हो जाएगा, हमारी बैग गंदी हो जाएगी। हम आइसक्रीम सिर्फ घर में ही खाते हैं। वी डोंट कैरी इट इन स्कूल। And then you will write all these things in the given blanks here. Next in your textbook is let's do. Do मतलब किसी चीज़ को करना। हम अपने दिन भर में कितने सारे काम करते हैं, है ना? जैसे हम खाना खाते हैं, हम कुछ काम कर रहे होते हैं। हम जब बाइसाइकिल चला रहे हैं तब भी हम कुछ काम कर रहे होते हैं अपने पैरों से। जब हम स्कूल जा रहे होते हैं तब भी हमें काम कर रहे होते हैं हमारे पैरों से। जब हम बातें कर रहे हैं या फिर खाना खा रहे हैं तब भी हम अपने मुंह से कुछ काम कर रहे होते हैं, है ना? जब हम क्लास में लिखते हैं तब हम अपने हाथों से कुछ काम कर रहे हैं, और जब हम अपने स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर जाते हैं तब भी हम अपने पैरों से कुछ काम कर रहे होते हैं। इन सब चीज़ों को बोला जाता है डूइंग वर्ड्स, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे शब्द जिसमें हम किसी काम को कर रहे होते हैं। तो हमें इस येलो बॉक्स में ऐसे ही कुछ डूइंग वर्ड्स दिए हुए हैं, जिसे आपने हिंदी में काम वाले शब्द भी पढ़ा है। तो वैसे हमें इन पिक्चर्स को देख के नीचे फिल इन द ब्लैंक्स में इन येलो बॉक्स में से वर्ड्स लेके भरना है। तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। खाना खाने को हम बोलते हैं ईटिंग। ईटिंग ब्रेकफास्ट। हियर द चाइल्ड इज राइडिंग। जब हम साइकिल चलाते हैं हम उसे बोलते हैं राइड करना। The boy is riding a bicycle. यहाँ पे ये बच्चा जा रहा है अपने स्कूल, टू स्कूल। तो हम इनमें से क्या लिखेंगे? गोइंग। The boy is going to his school. नीचे यहाँ पे दो बच्चे लंच टाइम में खाना खा रहे हैं। ये बच्चा अपने टिफिन बॉक्स से थोड़ा सा खाना इनको दे रहा है, और ये बच्ची भी अपने टिफिन बॉक्स से थोड़ा सामान, थोड़ा खाना इसको दे रही है। So what they are doing? दे आर शेयरिंग। अपने सामान को शेयर कर रहे हैं, मतलब कि बांट रहे हैं। शेयरिंग विथ फ्रेंड्स। यहाँ पे सभी बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करने को बोलते हैं स्टडिंग। द चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन क्लास। और फिर जब स्कूल से छुट्टी हो गई, हम स्कूल से वापस आ रहे हैं। फ्रॉम स्कूल, यानी कि स्कूल से वापस आने को बोलते हैं रिटर्निंग। द चाइल्ड इज कमिंग बैक, द चाइल्ड इज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। एंड देन इन द लास्ट पेज देयर इज सम कर्सिव राइटिंग प्रैक्टिस फॉर यू। गुड हैंड राइटिंग आर लाइक ब्यूटिफुल फ्लावर्स। अच्छी हैंड राइटिंग हमें देख के बहुत खुशी होती है, इसीलिए हमारे पास ढेर सारे कर्सिव राइटिंग के ऑप्शंस है। हाउ डू वी राइट? ए, देन बी लाइक दिस, C like this, D like this, E like this, and F like this. A, B, C, D, E, and F. G, H, I, J, K, and L. So practice cursive writing very well and make your handwriting beautiful like a beautiful marigold. I hope you have enjoyed doing this poem. We will meet very soon with our Unit 1 lesson, that is Haldi's Adventure, और पढ़ेंगे एक मज़ेदार सी कहानी बिल्कुल आप जैसे छोटे बच्चे के बारे में। So stay tuned. We will meet very soon. Till then, thank you very much and God bless you all. Bye bye. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.